हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे प्रिग्मा फिक्स के बारे में कि ये से किस तरीके से हम एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से बाय कर सकते हैं और किस तरीके से इसका सॉफ्टवेयर का हम सेलर भी बन सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक के ज़रूर बने रहिए, मैं आपको सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम आ जाएंगे प्रिग्मा फिक्स डाउनलोड कैसे करते हैं वो बताऊँगा मैं पहले, और रजिस्टर्ड करके बताऊँगा। उसके बाद मैं एक एक बारी बारी आपको बताते जाऊँगा कि कैसे कैसे काम करना है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे गूगल वाली वेबसाइट पर, और गूगल पे जाके हमें प्रिग्मा फिक्स टाइप करना है और एंटर मारना है। तो इसके बाद जो हमारी फर्स्ट वेबसाइट रहेंगी सेटअप प्रिग्मा फिक्स डाउनलोड, अभी वर्जन 8 चल रहा है तो हमें इसे डाउनलोड करना है। समय के साथ ये चीज़ें जो है अपडेट होते रहेंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है अभी 8 चल रहा है तो 8 ही मिलेगा, इसके बाद हर दिन कुछ नया अपडेट आएगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल के लिंक में और इसे डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने को थोड़ा समय लग सकता है, तो डाउनलोड करते तक कि आपको थोड़ा वेट कर लेना है। डाउनलोड ये फाइल हमारी हो चुकी है समझ लीजिए, और ये डाउनलोड होने के बाद हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल किस तरीके से करना है वो भी हम बताएंगे, और इसे डबल क्लिक करना है और आपके पास ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए विनजिप वाला, ये इंस्टॉल करने का, जिससे डबल क्लिक कर लेना है हमें, और इसके बाद हमें इंस्टॉल करना है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा आपके। इसमें कुछ मे भी कुछ और दूसरा ऑप्शन भी आ सकता है। मेरे इसमें स्किप लिख के आ गया इंस्टॉलिंग के टाइम पे, तो स्किप इसलिए आया है कि कुछ एप्लीकेशन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इससे सपोर्ट होने वाली। आपके इसमें स्किप नहीं आएगा, अब ढेर सारे ऑप्शन आएंगे, वो सबको टिक करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, और इसके बाद हम इसे अभी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से इसे रजिस्टर्ड करना है। तो रजिस्टर्ड होने का मैं पूरा प्रोसेस अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद ये इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसके बाद तो फर्स्ट टाइम हमें रजिस्टर्ड पे जाके हमें इसे लॉगिन करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। इसमें फर्स्ट में ईमेल डाल देना है, आपका जो भी ईमेल एड्रेस हो वो ईमेल एड्रेस डाल देना है। इसके बाद हमें 2 बार पासवर्ड डाल देना है। एक बार वही पासवर्ड डालना है जो हमें डालना है, और सेकेंड टाइम भी वही पासवर्ड डालना है जो हमें डालना है, यानी फर्स्ट टाइम जो पासवर्ड डाले सेकेंड टाइम पे वही डालना है। इसके बाद हमें जो की मिलेंगी आपको जब आप परचेस कर लेंगे, तो ये की को आपको रजिस्टर्ड कर लेना है। इसके बाद इसे लॉगिन कर लेना है। तो अभी हम लॉगिन करके अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका पूरा इंटरफेस है। तो ये प्रिग्मा फिक्स हमारा सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड हो चुका है। अब बारी आ जाती है हमारा प्रिग्मा फिक्स के इन्फॉर्मेशन के बारे में फुल बताने की। तो सबसे पहले ये कुछ हमारा ओवरव्यू रहा। जब फर्स्ट टाइम पेज ओपन होता है तो इस तरीके से कुछ लोड लेता है। इसके बाद ये डेली के रोज़ के अपडेट आ जाते हैं, जैसे कि आज की हमारी 14 दिसंबर तारीख है, तो ये आज के पूरे अपडेट आ चुके हैं कि क्या क्या इसमें अपडेट हुआ 14 तारीख को। इतने सारे अपडेट आए हैं इसके अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा ये कंपनी अपडेट पे ध्यान दे रही है, हर चीज़ के अपडेट पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो अभी आज ये देखो इतने सारे इसमें लेनोवो के अपडेट आए हैं, तो ये अपडेट आए हुए हैं। तो अभी हम आ जाते हैं ई बुक्स। इसके अंदर ट्रेनिंग भी दी हुई है ई बुक्स के नाम से। तो अभी हम फर्स्ट खोलेंगे पेज, देख लीजिए इसमें काय काय की ट्रेनिंग दी हुई है, बहुत सारे मॉडलों की ट्रेनिंग दी हुई है। तो ये आप इस तरीके से जाके ई बुक्स की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, इस तरीके से कुछ ट्रेनिंग है। तो आप जाके इस तरीके से यहाँ से ट्रेनिंग भी ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग कि आपको कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने इसमें ये भी काम अच्छा किया, इसमें ई बुक्स भी डाल दिया है, इसमें क्लासेस भी दिया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरीके से इन्होंने ई बुक्स बनाया है। और देख लीजिए कुछ इस तरीके की इनकी ई बुक्स है, इनके पूरे कोर्स करे हुए हैं। किस तरीके से हमें सब चीज़ों की जानकारी नहीं होंगी तो वो जानकारी हमें मिल जाएंगी, जैसे कि हमारा सिम फ़ोन कैसे काम करता है, टावर किस तरीके से काम करते हैं, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो अभी यहाँ पे इन्होंने वीडियो में भी जानकारी दी है, लेकिन वीडियो जो है एक तो इंडोनेशिया लैंग्वेज में है, दूसरा है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियो देखते हैं तो इन्होंने इस तरीके से कोर्स बना के रखे हैं। अब चाहे तो यहाँ से सीख भी सकते हैं, आपको कोई क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से पूरा कोर्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये आगे हमारे 2 पैनल हो गए। अब ये थर्ड पैनल में क्या है, हमारा डेटाबेस है। डेटाबेस क्या रहता है कि फ़ोन किस तरीके से वर्क करता है, कंपनी कोई भी रहे, सैमसंग, LG, जो भी कंपनी का रहे, लेकिन जो मीडियाटेक जिसमें प्रोसेसर लगा है तो उसके अंदर वो किस तरीके से वर्क करती हैं आईसियाँ, ये पूरे बारे में इसमें जानकारी रहती है। आईसी की डेटा शीट बोलते हैं इसे, कि अपन कोई भी फ़ोन रहे, अगर आपको डेटा शीट पढ़ना आ गया तो आप कोई भी फ़ोन रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मीडियाटेक की डेटा शीट है, तो ये आपको ये डेटा शीट के बारे में जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी आईसी किस तरीके से वर्क करती है। तो सीपीयू की ये जो डेटा शीट है, सीपीयू की आ जाएंगी आपकी, इसके अंदर सीपीयू के पूरे लेआउट कंपोनेंट कौन कौन से लगते हैं, पूरी जानकारी इसके अंदर रहती है। जैसे कि ये देख लीजिए आप, अभी ये इस तरीके से इसमें डायग्राम रहते हैं। मेरा पीसी थोड़ा स्लो चल रहा है गाइस, ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ।
इस तरीके से डेटा शीट ये काम करती है कि कौन सी लाइन कैसे वर्क कर रही है। आपको ये सब जानकारी इसके अंदर दी जाती है कि कैसे क्या इसमें बॉल है, कौन सी आईसी क्या क्या वर्क कर रही है। तो इस तरीके की डेटा शीट रहती है। ये पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है। जब जितने ज़्यादा आप डीप में घुसते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये सब देख लेना है, बैटरी की भी डेट मैनेजमेंट की डेटा, और ये बायोस के बारे में भी दिया हुआ है, DT to DC के बारे में भी दिया हुआ है, MMC के बारे में भी दिया हुआ, मीडियाटेक तो देख चुके हैं हम। तो ये आपको अच्छे से हर चीज़ चेक कर लेनी है। अब बारी आ जाती है हमारे इसके डायग्राम में। ये कौन सा डायग्राम है? हमारा एस्ट्रोमेटिक डायग्राम है। 90 जैसे खोलेंगे हम, यहाँ पे पूरा ब्लॉक डायग्राम आ जाएगा कम्प्लीटली। तो ये लोड होते तक कि हमें वेट कर लेना है, और ये डायग्राम अभी बस खुलने ही वाला है, लेकिन अभी फिर से एक बार लोड लेंगे। इसमें 2 डायग्राम है। जैसे कि हमारा ये मदरबोर्ड आ गया है यहाँ पे, और इधर स्टोमेटिक आ गया। जैसे कि हमें ये कंपोनेंट के बारे में जानना है, तो ये कंपोनेंट पे क्लिक भी करेंगे तो कई बार आ जाता है, कि नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट नंबर टाइप करके देख सकते हैं। जैसे कि हमारा हम कंपोनेंट देख रहे थे C3103, ये कंपोनेंट ढूंढेंगे तो ये कहाँ क्या वर्क करता है, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आ जाएंगी। ये कैपेसिटर है हमारा लगा हुआ, जो वैसे तो C से समझ में ही आता कैपेसिटर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू वगैरह सब पता लग जाती कौन सी लाइन में लगा हुआ है, कि 2 तरफ डायग्राम खुलता है। ये मेरे को फ्यूचर बहुत बढ़िया लगा है इनका। अब बारी आ जाती है हमारा ये बिट मैप के बारे में। जैसे कि हम बिट मैप ले लेते हैं, वीवो ही पे का मॉडल ले लेंगे। वीवो में IQ सीरीज भी आती है इनकी, तो चलो IQ सीरीज ले लेंगे, कोई भी IQ8 ले लेते हैं, IQ7 ले लेते हैं, जो भी है। अभी IQ8 पे हमने क्लिक किया जैसे, तो इनका जो बोर्ड है 10 लेयर का बोर्ड है। यहाँ पे ऊपर में देख रहे होंगे ऑप्शन, ये 10 लेयर हमने जैसा राइट किया तो इसकी 10 लेयर का पूरा डायग्राम आ चुका है। देख लीजिए, पूरे अंदर से पूरी नसेस आ चुकी है 10 लेयर में। जैसे लेयर 1 पे जाते हैं हम, तो ये लेयर 1 है हमारी, ये लेयर 2 है, लेयर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से इसके अंदर लेयर बाय लेयर डायग्राम है। जैसे कि हम कोई भी कंपोनेंट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से बता देता है कौन सी ट्रैक किस तरीके से गई हुई है। जैसे ये वाले हम बॉल पे क्लिक करते हैं पिन आउट पे, तो इस पर पता नहीं है कहाँ गई हुई है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता देंगे इसके नीचे से ये ट्रैक यहाँ पे गई हुई है, ठीक है। तो और इस तरीके से कुछ जोड़ियाँ लगाए टाइप का ये बिट मैप काम करता है। मेरे को बिट मैप बहुत पसंद आया इसका। अगर आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप कॉल करके आप उनसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सेलर बनना है तो वही नंबर पे आपको कॉल करके बताना है। आप सेलर भी बन सकते हैं अपने सिटी में, ठीक है। तो आपको बता दिया जाएगा फ़ोन पे पूरी जानकारी आपको कैसे क्या, ठीक है। ये आ गए हमारे बिट मैप तो हो चुका है। अभी ये आ गए हम फ़ोन रिपेयर गाइड पे अब, और ये देख लेते हैं हम इसके अंदर प्रॉब्लम। देख लो लीजिए, इसके अंदर जो है हमें फॉल्ट फाइंड बताया हुआ है। मतलब जैसे कि मैं कैसे समझाऊँ आपको, GR वैल्यू के बारे में बताया हुआ है। GR वैल्यू किस तरीके से बताया हुआ है मैं अभी आपको बता देता हूँ। कोई भी एक मॉडल ले लेते हैं Xiaomi का, जैसे कि हम ले लेंगे 11 में चले गए हम डिस्प्ले की लाइन पे, डिस्प्ले लाइट, ठीक है। तो इसके अंदर पूरा बताया गया है हमें GR वैल्यू के साथ कि किस तरीके से हम डिस्प्ले लाइट जो है इसमें लगा सकते हैं, वैल्यू चेक कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे मीटर, जैसे हम कोई भी इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ बता रहा है इस कनेक्टर पे हमारी कितनी चाहिए, 500 GR चाहिए। और चाहे तो हम यहाँ पे नया मल्टीमीटर को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से हम मल्टीमीटर दूसरा कोई भी कंपनी का चेंज कर सकते हैं। जो आपके पास कंपनी का ये कंपनी का हो तो उसके हिसाब से ये वैल्यू बताएंगा। और यहाँ पे जितने भी मीटर बता रहे हैं ये सब ब्रांडेड बता रहे हैं, और ये काफ़ी कॉस्टली मल्टीमीटर रहते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ से भी हम मल्टीमीटर चेंज कर सकते हैं अलग अलग टाइप का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पे हर मॉडल के अलग अलग जानकारी दी हुई है। अभी हमने इसके अंदर नया मॉडल लिया है MI Note 10। तो देख लीजिए MI Note 10 मॉडल है ये। जैसे कि हमारा चार्जिंग की GR चेक करनी है, डेटा लाइन, जो डेटा लाइन है हमारी चार्जिंग की कहाँ है इसके अंदर अभी आपको दिख जाएंगी, जो कि दिख नहीं रही है हमें, ये रही, सॉरी वो दिख नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत छोटी है। तो यहाँ पे हम GR वैल्यू इसकी चेक कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट रेटिंग मिल रही है हमें यहाँ पे। तो आप मल्टीमीटर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, आपके पास जो भी कंपनी का मीटर हो उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। आपके पास देख लीजिए कुछ इस तरीके का ओवरव्यू मिलेगा, बैटरी कनेक्टर पे कितनी GR चाहिए हमारी। ये पूरा USB चार्जिंग का हमने GR ले लिया है। तो इस तरीके से इसके अंदर अलग अलग मॉडल के अलग अलग GR है, जैसे डिस्प्ले बैकलाइट हो गया, कीपैड हो गया, सिम कार्ड हो गया। तो इस तरीके से इसमें GR वर्क करते हैं। अगर आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं, मैं जो आपको नंबर दूंगा वो नंबर पे आप बाय कर सकते हैं इसको, सॉफ्टवेयर को, ठीक है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको, आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं। तो अभी हम ये आ जाएंगे ये वाले ऑप्शन पे। ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड डायग्राम पूरे आ गए,
आप चाहे तो कंप्यूटर वाले भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो देख लीजिए कंप्यूटर वाले कुछ इस तरीके के इसमें डायग्राम आते हैं, अभी मैं ओपन करके आपको बताता हूँ। तो ये कंप्यूटर के इस तरीके से इनके कुछ डेटा शीट वाले डायग्राम है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है कि ये अपने काम के तो है ही नहीं मोबाइल वालों की, कंप्यूटर वालों के काम के लिए, कंप्यूटर वालों के लिए भी ज़बरदस्त में एक से एक दिया हुआ है। और इसके नीचे आ जाएंगे, अब ये बिट मैप है कंप्यूटर के, जैसे कि हम एक आधी MSI नहीं तोशिबा ले लेंगे, एक आधी तोशिबा में ज़्यादातर डेस्कटॉप पीसी रहते हैं, तो अभी हम एक आधी खोलते हैं, ये वाला ही खोल देते हैं L600 तोशिबा। तो इसके अंदर ये कैसा मदरबोर्ड है ये आपको पता लग जाएगा। तो देख लीजिए ये L600 मदरबोर्ड है। तो ये कंप्यूटर वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि कोई लाइन इनकी शॉर्ट आ रही है, कुछ आ रही है, तो अब हम पता कर सकते हैं कि लाइन कहाँ से शॉर्ट है, कैसी शॉर्ट है, तो आप वो चीज़ चेंज करके आपका काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये शॉर्ट आ रहा है या ये शॉर्ट आ रहा है लाइन, तो ये लाइन आप पता कर सकते हैं कि इस तरीके से प्रॉब्लम है, आपकी लाइन कौन सी शॉर्ट है, ठीक है। तो बस यही था। और एक और चीज़ बची है इसमें लास्ट में, अब बचा है फॉर्मवेयर। अगर आप कोई भी फ़ोन का फॉर्मवेयर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। 1 मिनट में इसे बंद कर देता हूँ सभी चीज़ों को। गेट स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है और हमें वेट कर लेना है, पूरे फॉर्मवेयर यहाँ लोड हो जाएंगे। तो देख लीजिए ये फॉर्मवेयर पूरे लोड हो चुके हैं। और इसके अंदर इन्होंने एक चीज़ मेरे को बहुत प्यारी लगी है इनकी, इसके अंदर इंजीनियरिंग फाइल का अलग से एक फ़ोल्डर बना हुआ है। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से इसके अंदर फॉर्मवेयर है। तो सबसे पहले आ जाएंगे हमारे Xiaomi के फाइल में। तो Xiaomi के कुछ इस तरीके से दिए इन्होंने, ऑफलाइन, ऑनलाइन और ENG फाइल इसके अंदर दिया, हर मॉडल के अंदर दिया होगा शायद से, अभी हम चेक करते हैं। तो जो मॉडल इसमें अवेलेबल होंगे उनके पास उनकी ENG फाइल जो है, जैसे हम Xiaomi में गए तो इसमें ENG फाइल दे दी है इन्होंने। तो बड़ा सिंपल मेथड है इनका, जैसे कि हम ले लेते हैं Redmi Note 10 Pro ले लेते हैं और इस पर डबल क्लिक करेंगे अभी हम, तो ये फाइल यहाँ लोड होंगी। इनके पास एक वर्जन अवेलेबल है, अगर 3-4 वर्जन रहते हैं तो 3-4 वर्जन अवेलेबल दिखाते हैं। तो अभी हम ये एक फ़ाइल ले लेते हैं डाउनलोडिंग के लिए और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। तो ये फ़ाइल कुछ इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड होना शो हो जाती है। अगर आपको किसी को भी ये सॉफ्टवेयर बाय करना है तो आप ये जो नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो।